गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम अपनी इस कोरोना महामारी में यूट्यूब ऑनलाइन क्लासें शुरू करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में अपनी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट अपने क्लास में कर ली थी। फोर्थ यूनिट अपने वीडियो के माध्यम से जारी कर ली थी। आज हम फिफ्थ यूनिट के बारे में फीडबैक को तैयार करने जा रहे हैं। तो फीडबैक क्या है? पृष्ठ पोषण। तो देखिए, आज दिनांक 5 मई 2021 अपना पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग टॉपिक होगा अपना फीडबैक। पृष्ठ पोषण या प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि क्या है? प्रतिपुष्टि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को एक कार्य करने के बाद वह व्यक्ति किस प्रकार से कार्य कर रहा है उसका उसे पुनर्बलन दिया जाना जरूरी है। वह फीडबैक जब तक उसे नहीं मिलेगा तब तक वह अपने कार्यों में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं कर पाएगा। तो हम देखते हैं कि डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन के अंदर फीडबैक को कहा गया है कि पृष्ठ पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निरीक्षक किसी समूह को सूचित करता है कि वह कितनी अच्छी तरह से काम कर रहा है। हम देखते हैं फीडबैक वह है कि एक समूह होता है, जैसे अपनी कक्षा कक्ष है। कक्षा कक्ष में हम देखते हैं कि कौन विद्यार्थी किस प्रकार से कार्य कर रहा है, उसे उसी प्रकार का फीडबैक या पृष्ठ पोषण दिया जाएगा। तो हम फीडबैक देने के लिए क्या करते हैं? फीडबैक देने के लिए हम सबसे पहले उनके एक प्रक्रिया के तहत, प्रोसेसिंग के तहत हम जानते हैं वह प्रक्रिया सिस्टम कहलाती है। सिस्टम के अंतर्गत हम देखते हैं कि इनपुट होता है, इनपुट और आउटपुट। आउटपुट और इनपुट के बीच में जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया प्रोसेसिंग होती है। वह प्रोसेसिंग होती है। हम देखते हैं कि इनपुट यूनिट में जिसको हम कहते हैं आधा, प्रदा और प्रक्रिया। आज हम बात करने जा रहे हैं कि आधा क्या है, आधा और प्रदा के बीच में क्या संबंध है। आधा जिस प्रकार मनुष्य अपनी आंखों के द्वारा, यानी इनपुट जिस प्रकार कंप्यूटर है वो आंकड़े लेता है, वह कीबोर्ड है, माउस है, सीडी स्कैनर है, ए ड्राइव है, सी ड्राइव है, इनके द्वारा आंकड़े लेता है। तो उसी प्रकार मनुष्य भी है, वो इनपुट लेता है अपनी आईसाइट के द्वारा, आंख के द्वारा। आंख के साथ साथ में हम कक्षा कक्ष में देखते हैं उत्तर पुस्तिका के माध्यम से, उत्तर पुस्तिका के माध्यम से देखते हैं, हम ग्रहण करते हैं। आंख, नाक, कान, जीवा और अपनी बॉडी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं वो हमें ज्ञान प्रदान करती हैं। ठीक उसी प्रकार हम प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के माध्यम से, उनके व्यवहार के माध्यम से हम उन व्यक्ति का फीडबैक प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वह विद्यार्थी, वह समूह है, किस प्रकार से काम कर रहा है, उस समूह को उसी काम के अनुसार उसे अंकन किया जाता है, जिसको हम मूल्यांकन यानी आउटपुट कहते हैं। आउटपुट वह प्रदा कहते हैं। प्रदा में हम जब विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका में अपने कार्य करता है, ठीक उसी हम अंकन के माध्यम से उसे आउटपुट दे देते हैं। यदि कोई विद्यार्थी जो किसी कार्य को ठीक ढंग से संपादित नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, किस प्रकार कर रहा है, तो वो सारी की सारी प्रक्रिया हम किन के माध्यम से देखते हैं? उसकी प्रोसेसिंग के माध्यम से देखते हैं। प्रोसेसिंग वह प्रक्रिया है जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट होता है, वो अपना कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है। आउटपुट है वो हमारा मॉनिटर है, प्रिंटर है, साउंड है। लेकिन जो मेमोरी होती है वो हमें तीन प्रकार से देखते हैं, ALU, CU और मेमोरी।
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट अर्थात उसे अंकीय आधार पे, कंट्रोल नियंत्रण के आधार पे और मेमोरी स्मृति के आधार पे, संग्रहण के आधार पे उसे हम तैयार करते हैं। देखते हैं हम कक्षा कक्ष में प्रथम परक होता है, द्वितीय परक होता है और अर्धवार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम होती है, ईयरली एग्जाम होती है, तो वो सारी हमें मेमोरी में रखते हुए कंट्रोल यूनिट में ले जाते हैं, अर्थात एक जगह स्थापित कर देते हैं, नियंत्रित कर देते हैं और जो अंकीय विद्या होती है, गणना होती है, उसको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट में प्रदान करके किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार हमें यहाँ प्रोसेसिंग प्रक्रिया के तहत विद्यार्थियों को फीडबैक देते समय किसी प्रकार की अपनत्व की भावना और परायेपन की भावनाओं इनको ध्यान में नहीं रखते हुए कार्य करना, निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए और कार्य करने के लिए हमें फीडबैक विद्यार्थी को उचित समय पर प्रदान करना चाहिए, जिससे विद्यार्थी है अपने अंदर बहुत सारा सुधार कर सके। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने ऐसी प्रक्रिया के तहत इस संक्षिप्त क्लासों के माध्यम से आपने फीडबैक या प्रतिपोषण फीडबैक दिया है, तो वो फीडबैक को ग्रहण करें। हमारी परीक्षा की दृष्टि से, हमारे विद्यार्थियों की दृष्टि से, आंकलन की दृष्टि से हमें फीडबैक का होना बहुत जरूरी है। तो हम देखते हैं फीडबैक के टाइप। तो फीडबैक में हम देखते हैं कि पृष्ठपोषण आंख के द्वारा, हमारे यहाँ कंप्यूटर में कीबोर्ड के द्वारा, आंख के द्वारा हम व्यक्ति के समग्र हाव भाव, गतिविधि उन पर नजर रखते हुए नाक के द्वारा गंध का ग्रहण किया जाता है, कान के द्वारा विद्यार्थियों के अर्थात किसी भी प्रकार की श्रवण शक्ति का, जीवा के द्वारा स्वादेंद्रियों का, त्वचा के द्वारा अनुभव किया जाता है, जैसे सर्दी है, गर्मी है, वर्षा है, खट्टा है, मीठा है, ये जीवा के द्वारा, अच्छा बुरा कान के द्वारा, नाक के द्वारा गंध का ज्ञान किया जाता है, आंख के द्वारा उनकी गतिविधियों को देखा जाता है। ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर होता है, वह कीबोर्ड के द्वारा, माउस के द्वारा, स्कैनर के द्वारा, सीडी द्वारा और फ्लॉपी द्वारा। आज कंप्यूटर के अंदर कीबोर्ड को सब जानते हैं। जो कीबोर्ड 3 टाइप का होता है। माउस है, वो माउस भी आजकल लेजर माउस आ गया है। स्कैनर के बारे में आप सब स्कैन करवाते हैं तो जानते हैं। सीडी के बारे में अब धीरे धीरे मेमोरी कार्ड आ गया है, पर सीडी, फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क जिनके बारे में पुरातन काल से प्रचलित आ रही है, फ्लॉपी डिस्क आजकल धीरे धीरे फ्लॉप होने जा रही है। फ्लॉपी डिस्क ए ड्राइव है, सीडी ड्राइव सी है, स्कैनर स्कैन के द्वारा, माउस के और कीबोर्ड, इन सब से हम आंकड़े लेकर के आउटपुट मॉनिटर द्वारा प्रदान करते हैं। मॉनिटर द्वारा प्रदान करते हैं। तो ये मॉनिटर है, वो हमारा कक्ष में एक अध्यापक होता है जिसको श्यामपट्ट के माध्यम से प्रदर्शित डिस्प्ले करता है। तो देखिए, यह फीडबैक हमें आज इन्हीं संक्षिप्त सुविधाओं के आधार पे जो मिला है, मैं मानता हूँ कि आप इनको अधिगम करेंगे और आने वाले समय में यह आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपने इस सरकारी गाइडलाइन का पालना करें। धन्यवाद। जय हिंद।